नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के जनपद मंदसौर विधानसभा के गांव बहपुर गौशाला गबन को लेकर विगत दिनों जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां पर 3 लाख प्रति बीघा में खरीदी गई जमीन को गौशाला समिति में 10 से 11 लाख रुपए बीघा में बेचने की बात सामने आई है, जिसका क्षेत्र वासियों को पता चलते पर कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी महोदय मंदसौर द्वारा की जा रही है। हर माह को होने वाली मीटिंग में इस बार महपुर कदम आश्रम पर स्थित गौशाला में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जहां लोगों ने इतनी महंगी जमीन लेने और भ्रष्टाचार होने की बात उठाई है। मध्य प्रदेश के नीमच में महावीर इंटरनेशनल के 47वें स्थापना दिवस और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा बुधवार को जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जॉन कोऑर्डिनेटर आशा सांभर ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल संस्था को 47 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संस्था के स्थापना दिवस और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को नमन करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर सहित जिले भर के कई रक्तदाताओं ने शिविर में रक्तदान किया। इस अवसर पर गवर्निंग काउंसिल सदस्य मनोहर लाल बम के साथ अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र व प्रियदर्शनी के द्वारा आज यहाँ पे रक्तदान का कैंप लगाया गया है। आज महावीर इंटरनेशनल के स्थापना 47वें स्थापना दिवस और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों के सम्मान में हमने आज रक्तदान शिविर रखा है। और आज पूरे देश में महावीर इंटरनेशनल की जो संस्था है सभी जगह रक्तदान हो रहे हैं। 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का एक सप्ताह का जो साप्ताहिक हमारा जो काम था, उसी तारतम्य में हमने आज 11 तारीख हमने ली और आज रक्तदान के कैंप का हमने शुभारंभ किया। क्योंकि 301 संस्थाएं हमारे पूरे महावीर इंटरनेशनल की, पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी, तो सभी जगह इसी तरह के मानवता के काम हमारा केंद्र महावीर इंटरनेशनल करता है। कभी भी जैसे जिला चिकित्सालय में भी हम समय समय पर बेबी किट वितरण, सैनिटरी पैड वितरण एवं मानवता की सेवा के लिए हम लोग हमेशा काम करते आए हैं। और आज इसी क्षेत्र में हमने रक्तदान शिविर का कैंप भी लगाया है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से रक्तदान जिसका भी हो, ऐसे थैलेसीमिया की जो बीमारियाँ हैं, जो बच्चों को, जो लोगों को रोज़ मरा उनको ज़रूरत पड़ती है ब्लड में, वो कहीं ना कहीं हमारा रक्त यहाँ काम आएगा। इसी को लेकर हमने ये कैंप रखा। कितने लोगों का आज हमने, वैसे तो 30 लोगों का आने का है, धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि कोई ग्रामीण में भी है, रामपुरा बेसला इधर के साइड के भी हैं और इधर नीमच क्षेत्र के भी हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। सभी का 30 लोगों का वैसे हमारा टारगेट है कि 30 लोगों का हो, 2 का हो चुका है। मैं आशा सांबर, जॉन कोऑर्डिनेटर महावीर इंटरनेशनल केंद्र प्रियदर्शनी। मध्य प्रदेश के भोपाल में विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया सामने, जिन्होंने कहा कि कमलनाथ दिल्ली जाकर केंद्र में राजनीति करें। मैंने ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष कभी नहीं देखा। विपक्ष की कोशिश होती है कि विधानसभा ज्यादा से ज्यादा चले, लेकिन यह विपक्ष नहीं चाहता कि विधानसभा ज्यादा ना चले। मौजूदा समय में कई मुद्दे थे, लेकिन इन्हें केवल समाज को बांटने का काम करना है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक अच्छा विपक्ष हो, जिससे जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। हंगामा किया, और भी अन्य मुद्दे हैं जो उन पर बात कर सकते थे, चाहे बाढ़ हो या दूसरी चीजें हों। देखिए, इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष हम लोग जब से काम कर रहे हैं, मेरी लोकसभा विधानसभा मिला के 5वीं टर्म है, तो ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष हमने नहीं देखा। विपक्ष की कोशिश हमेशा ये होती है कि विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा चले, परंतु ऐसा विपक्ष है जो ये चाहता कि विधानसभा ना चले। और इतने ज्वलंत मुद्दे थे, बाढ़ का मुद्दा था, अब कुछ शराब से, जो जहरीली शराब से कुछ मौतें हुई थी, वो विषय था, और भी विषय थे, कोरोना का विषय था। तो जनहित के जो विषय थे उन पर किसी पर भी कांग्रेस ने कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ समाज को बांटने की कोशिश की। एक दिन आदिवासियों के नाम पर, एक दिन पिछड़ा वर्ग के नाम पर होहल्ला करने की काम किया।
और विधानसभा ना चले और समाज में भ्रम पैदा करें हम, ये कुल मिला के कांग्रेस का उद्देश्य था। और जो सदन 4 दिन चलना था जिसमें सार्थक बहस होती, सभी मुद्दों पर जो ज्वलंत विषय हैं वो कांग्रेस के कारण नहीं हो पाए। और इसका जो कारण है वो नेता प्रतिपक्ष जी जो है उनकी विधानसभा में कोई रुचि नहीं है और वो विधानसभा का उनके पास, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि विधानसभा का उनको कोई अनुभव नहीं है यहाँ की नियम प्रक्रिया का। तो उस कारण से भी ये स्थितियाँ बनी है और इसलिए कमलनाथ जी केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो केंद्रीय राजनीति में जाएं और एक अच्छा विपक्ष मध्य प्रदेश में हो जिससे कि जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके, ये हम लोग चाहते हैं और बाकी कांग्रेस को तय करना है। विदिशा के सुभाष नगर में रहने वाले एक परिवार ने अनाज में 20 किलो अनाज कम होने और दूषित खाद्य सामग्री चलाए जाने की शिकायत लेकर कलेक्टर पहुंचे। ब्रजेश यादव और लक्ष्मण जाटव ने कलेक्ट्रेट में शिकायत करते हुए बताया कि उचित मूल्य की दुकान पर उन्हें परिवार के मन से 35 किलो अनाज और 2 महीने के हिसाब से 70 किलो अनाज उपलब्ध कराया गया, जबकि खाद्य विभाग कार्यालय से खाद्य पर्ची पर उन्हें और परिवार को 2 महीने के साथ से 90 किलो अनाज मिलना था। उन्होंने बताया कि पहले उनके पास सबूत नहीं थे। इस बार जब अनाज लेने गए तो सारी चीज है रिकॉर्ड करके उन्हें अपने सबूत के रूप में रखी है। चाहता हूँ मैं अनाज लेने जाता हूँ, पापा मम्मी जाते थे पहले, तो अब अनाज लेने में गया था तो वहाँ पे मुझे 35 किलो के हिसाब से उन्होंने 2 महीने का दे दिया 70 किलो। मैं यहाँ खाद्य विभाग गया तो उन्होंने मुझे 90 किलो बताया, तो मैं 90 किलो मिलता है, इसकी मेरे पास मोबाइल में फुटेज है। और उसके अलावा वहाँ आज फिर गया लेने तो उन्होंने वही 70 किलो मुझे अनाज दिया है और उसमें अनाज की कंडीशन ख़राब, वो भी ठीक है लेकिन जो मिल रहा है वो ठीक है। अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं अभी 20 किलो अनाज कौन खा रहा है, हमको ये पता लगे। या तो ऑनलाइन सरकार बेकार है या फिर वो बेकार है, वो मतलब पर्ची देखता है, यहाँ से ऑनलाइन पर हमें बताएगा 90 किलो मिल रहा है तुम्हें। शिकायत की थी आपने? शिकायत कैसा, इसी वजह से तो आए शिकायत करने के लिए। और पिछली बार आते तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, इस बार सब लेके आए, प्रूफ भी आया हमारे साथ, उसने जो दिया साथ में लेके आए। और कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में सदस्य 10-11 सदस्य हैं, लेकिन अभी 7 सदस्यों का दिया है उसने बता रहा है, और नेट पे यहाँ पे ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव करने के लिए कांग्रेसी निकले, लेकिन सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात पुलिस बलों ने कांग्रेसियों को बैरिकेडिंग पर ही रोक लिया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर लाठी चार्ज के साथ वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एयरपोर्ट पर जबलपुर के लोहा व्यापारी के पास से 15 जिंदा कारतूस मिले हैं। व्यापारी की स्कैनिंग की तो कारतूस रखे होने का पता चला। बताया जा रहा है कि व्यापारी जबलपुर से ओवरनाइट एक्सप्रेस से भोपाल आया था और भोपाल से इंडिगो फ्लाइट अहमदाबाद जा रहा था। फिलहाल गांधीनगर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। अब पूरे मामले की तस्दीक की जा रही है। हालांकि अब तक आरोपी का पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। वह जबलपुर में लोहे का कारोबार करता है। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गांधीनगर में एक संवेदनशील मामला सामने आया, जबकि चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ ने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके पास 15 राउंड थे। और जब उससे पूछताछ की गई, अन्य चीजें गई, तो उसके बाद यहाँ थाना गांधीनगर में उनके द्वारा आवेदन दिया गया, जिसपे से धारा 2527 की एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, उससे बातचीत की गई तो उसमें बताया उसने कि उसके जो 15 राउंड है भूलवश आ गए हैं, उसके पास लाइसेंसी पिस्टल है, ऐसा उसका कहना था। फिर उसको देखा गया तो बता रहे हैं कि उसकी शायद टाइम लिमिट निकल गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, प्रकरण विवेचना में है और जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे थे? फरियादी का ये कहना है कि वो जबलपुर का है और लोहा व्यापारी है और वहाँ से यहाँ आया और यहाँ से अहमदाबाद जा रहा था भोपाल, और किडनी का पेशेंट है। पूरी तहकीकात हमारी जारी है, जैसे साक्ष्य आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।